हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर। मैं आप लोगों को अपने खुद के अनुभव सुनाता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मैं घर से 70 किलोमीटर जहाँ रहता हूँ और घर से 70 किलोमीटर लगभग पर ही मेरे मामा का घर है। और जहाँ मैं रहता हूँ, अपने घर जाने के लिए भी लगभग 70 किलोमीटर और एक दूसरे रास्ते से जाता हूँ। पहाड़ी, खेत खलिहान, एक तरफ पहाड़ी एक तरफ खेत, थोड़ा सा जंगल अंगल, चढ़ाई ढलान, वो भी 70 किलोमीटर। इस तरह से त्रिकोण बन जाता है। तो मैं अभी ये जो पहाड़ी वाला रास्ता मामा के यहाँ जाने का, उसका अजीब सा अनुभव बताता हूँ। मैं मामा के यहाँ गया और वहाँ से मामा के यहाँ रुका रहा। और मुझे रात रुकने की आदत नहीं है। मैं चाहे 12-1 बजे, मुझे नींद नहीं आती कहीं, ये दिक्कत है। तो मैं वापस लौटने का पूरा प्रयास करता हूँ और लौट ही आता हूँ बड़ी मुश्किल से। रात रुक के फिर भी मैं सवेरे 4 बजे भाग देता हूँ। उस नींद नहीं आती। तो गया मैं रात के, गया बैठे मामा के यहाँ मुलाकात करके, दिन भर रहे ऐसा, रात को भाग ही लिया। रुकते रहते हैं, नहीं रुकता मैं कि किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं रुकता हूँ, कहीं नहीं रुकता। अपने खुद के घर में भी अब मेरा मन नहीं लगता, नहीं रुकता। बहुएँ हैं, कहाँ भाई लोग सब काम में लगे तो कहाँ रुका। तो माता पिता नहीं है घर में, तो वीरानगी नहीं रहा, वहाँ मन नहीं लगता। वहाँ से भी आ जाता हूँ। तो मामा के यहाँ गया 70 किलोमीटर। जाते समय तो कुछ नहीं, वापस आते समय रात के 8-9 बज गए थे। चल दिया। वीरान रास्तों से होते हुए पहाड़ी हाड़ी और डरावना एरिया है। रात आती कोई नहीं, आता जाते हैं। अकेले सोच लिया बाइक से। तो 15-16 किलोमीटर तो कुछ नहीं। 15-16 किलोमीटर के बाद जब लाइन क्रॉस करके जाने लगा, तो जैसा मैं तो आते ही जाता रहता था। उस दिन ये हुआ कि मैं जा रहा था, तो मुझे मालूम तो था कौन गांव मिलेगा, कैसी रास्ता है। ऐसा मेरा बहुत पुराना जाना माना एरिया। लेकिन उस दिन घनघोर रात थी।
लाइट आइट बिजली के खंभे तो लगा ही गए यहाँ रोड से चला, लेकिन मुझे वो एक गांव की जगह एक शहर आ गया 3 किलोमीटर पर। जो गांव आंदे 3 गांव पड़ते, फर्स्ट ही गांव में 3 किलोमीटर एक शहर आ गया। मैंने कहा रास्ता सब वही है जहाँ झोपड़ी कच्चे मकान बने थे, वहाँ शहर के लोगों और ब्रिटिश ज़माने के वो तिरगड्ढा में जो लगे रहते हैं वो लगे हैं आलीशान मकान उस तिरगड्ढे के चारों तरफ। रास्ता सब वही था, रोड वही था, पक्के पक्के मकान, लोग आ जा रहे हैं, दुकानें हैं, सब कुछ है। मैंने कहा ये कहाँ है? नक्शा थोड़ा समझ में ना आया। मैंने कहा भटक का गया 2 किलोमीटर में 3 किलोमीटर मुझे पूरा अंदाज था 20 साल का। अब मैं कन्फर्म करने के लिए, मालूम था यहाँ से मुड़ना है, रोड तो गई थी, जहाँ कच्चे मकान थे वहाँ बड़ी बड़ी डबल मंजिलें बिल्डिंगें, दुकान आलीशान सब कुछ। हमने कहा ये क्या हो गया? हमने एक से पूछा, वो बस देख के चला गया। फिर हम बाइक आगे बढ़ाए, दूसरे से पूछे, वो भी चला गया, कछु ना बता, सब आ जा रहे थे। हम कहे अजीब बात है। फिर हमने कहा इनसे पूछना ठीक, कोई बता ही नहीं रहा, यहीं से मुड़ जाओ। रोड तो वही थी बिल्कुल, सिर्फ वहाँ शहर सा आ गया, पूरा शहर ही था वो। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पक्की बिल्डिंग है, दुकान है, बढ़िया लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हमने कहा होगा, हम तो अपना रास्ता से चल दिए, मुड़ के दाएं तरफ से एक तिरगड्ढे में से एक रोड हमको मालूम थी, चल दिए। अब अंधेरे में चलते 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 हमको अब घुमाव आना था, तो घुमाव भी आया, लेकिन वो पुल नहीं मिला। सब कुछ मिला, वो पुल नहीं मिला, वो नदी नहीं मिली। रोड दिख रही थी बस, हमारी बाइक की लाइट में रोड दिख रही थी, रोड वही है। फिर आगे गए, हमने कहा चलते चलो। फिर 8 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर पर मुख्य रोड आना चाहिए थी, नहीं मिली। बस हमने कहा चलते चलो, अब जा तो अपन उसी डायरेक्शन अपने घर तरफ जा रहे हैं, चलते चले जा रहे थे। अब रोड भी अच्छे से दिखाना बंद हो गई, लाइट जल रही थी, अब गाड़ी भागी जा रही है अंधेरे में। रोड भी नहीं, लाइट जा रही थी दूर तक, रोड नहीं दिख रही थी। अब गाड़ी बराबर दौड़ रही थी, हमने बढ़िया बाइक चलते चलो चले जा रहे हैं। हमने कहा दिशा तो वही है, डायरेक्शन बिल्कुल सही है, चलते चलो।
रोड तो देखना चाहिए तो कम से कम लाइट से नहीं दिख रही थी, लाइट पर दिख रही थी। अंधेरे में हम चले जा रहे हैं, बाइक में चले जा रहे हैं बहुत देर तक, करीब 20 किलोमीटर तक। हमको ऐसा लगा कि हम हवाई में जा रहे हैं का, लेकिन हवा में रोड तो जगह तो चल ही रहा है। 20 किलोमीटर बाद अचानक रोड देखना चालू हुई। बीस किलोमीटर का हम नहीं कहलाता, हवाई में भागे जा रहे हैं। दोनों तरफ झाड़ पेड़ भी नहीं है, जबकि झाड़ पेड़ तो दोनों तरफ रहता ही है। ऊंची नीची रोड भी है, गड्ढे वाली भी, दचर दचर भी नहीं हो रहा था। 20 किलोमीटर बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। डर भी लग रहा है ये क्या हो गया, लेकिन थोड़ा साहसी हूँ मैं। हमने कहा जा तो सही रहे हैं, लग रहा रोड पर चल रही है बाइक, डर भी लग रहा था कहीं यहाँ वहाँ न घुस जाए। लेकिन हमने कहा अंदाज मेरा सही था कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ा मद्दी किया था मैं, लेकिन वो डरते डरते थोड़ा चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हमने कहा डायरेक्शन तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। करीब 20 किलोमीटर तक ना दोनों तरफ आकाश दिख रहा था और दोनों तरफ रोड के झाड़ पेड़, कुछ नहीं, घना घुप अंधेरा। आगे की लाइट में तो कम से कम रोड भी नहीं दिख रही थी, लाइट पर दिख रही थी मेरे को। चले जा रहे, चले जा रहे। फिर 20 किलोमीटर के बाद मेरी लाइट रोड पे पड़नी दिखानी हो गई, रोड देखने लगी। ऐसा चलता चला आया मैं। ये एक अजीब घटना मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। कैसा हो गया था। हवाई में 20 किलोमीटर गाड़ी चली थी और झाड़ पेड़ दोनों तरफ कुछ, आकाश ही बंद दिख रहा था, चारों तरफ अंधेरा। और मेरी बाइक जा रही है, लाइट दिख रही। ऐसा 20 किलोमीटर हुआ था उसी रोड में। फिर मैं दोबारा जब गया 1-2 महीने बाद, तो सब वैसे ही था जैसा पहले था। वैसे ही गांव, नदी का पुल, घुमावदार चढ़ाइया उतरिया, दोनों तरफ झाड़ पे, वैसे ही घर मकान। लौटती समय भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, लौटती समय उस बार कुछ नहीं हुआ, कन्फर्म करने गया था। फिर एक बार मैं जा रहा था, शाम हो गई थी, तो सूर्यास्त हो रहा था। करीब यहाँ से 30 किलोमीटर पे। एक बाएं तरफ पहाड़ियाँ थी, दाहिने तरफ खेत थे, दोनों तरफ खेत ही थे, पहाड़ियाँ दूर थी। और एक पुल आने वाला था, मैं वहाँ खड़ा हो गया। थोड़ा सा थकाई सी लगी, खड़ा हो गया। खड़े होके मैं सूर्यास्त देख रहा था।
सूर्य डूबना मैं सोच रहा था दिन ही दिन चले चलेंगे, तो 30 ही किलोमीटर पर सूर्यास्त हो रहा था। मैं देख रहा था लाल लाल सूर्य डूब रहा है। अब मैंने कहा अंधेला हो जाए। उजाला था, बहुत उजाला था। धीरे धीरे डूबता रहा सूरज में, खड़े खड़े देखकर थक गया था। तो सूरज पूरी तरह डूब गया और अंधेला टाइप का हो गया। फिर मैंने देखा थोड़ी देर में कि वो सूरज उग आया है। हमने कहा सूरज तो डूब गया था, उगा है और फिर से उजेला हो गया। मैंने कहा चश्मा की वजह से नहीं, चश्मा उतारा तो फिर से उजेला हो गया। वैसे डूबते सूरज, लाल सूरज का। फिर सूरज डूब गया, फिर अंधेला हो गया। अब मैं खड़ा हुआ एक किनारे खड़ी खड़ी। फिर अंधेला हो गया, जैसे डूबने पर जैसा हो जाता है वैसा हो गया। अब मैं वहीं देख रहा हूँ सूरज फिर उग आया, फिर उजेला हो गया। अच्छे से कन्फर्म किया मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और सूरज उग के जहाँ डूबता है वहाँ से पूरा ऊपर उठ जाता था, सूरज उजेला जाता था भाई। चारों तरफ सब साफ सुथरा उजेला दिखने लगता था। अब वो डूबता था और फिर चारों तरफ अंधेला हो जाता था। फिर 10-20 सेकंड बाद फिर वो दिखने लगता था। हमने कहा ये क्या हो रहा है। अच्छे से मैंने देखा, मैं अकेला था, सब साफ सुथरा दिखने लगता हो जेल सूरज के। फिर सूरज डूबा, कन्फर्म डूबने में अंधेला लगता जहाँ से डूब रहा था। ये भी नहीं कि बादल में छुप जाता हो, बादल आदल में नहीं छुप रहा था। अच्छे से देखा मैं कि बादलों में या पहाड़ियों में छुप जाता हो, फिर दिखने लगता हो बादलों के हटने से काले बादल हों। ऐसा नहीं था, वो उग ही आता था। 2-3 फुट ऊपर आ जाता था, फिर डूब जाता था। और ये नहीं कि दृष्टि भ्रम हेलूसन जो होता है, दृष्टि भ्रम देखा तो उजेला नहीं होना चाहिए था। आँखों का भ्रम में फिर जैसा अंधेला है वैसे ही रहना चाहिए था। यहाँ उजेला भी फैल जाता था, पूरे एरिया में उजेला फैल जाता था, जैसे सूर्य का उगे हुए सूर्य का उजेला रहता लाल लाल। फिर वो डूब जाता था, पूरा अंधेला हो जाता था। जैसे पूरी तरह डूब जाने में इतना तो दिमाग है। ऐसा मेरे साथ करीब 8-10 बार हुआ। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा। मैंने कहा ये क्या बात है, क्या पृथ्वी अच्छे से घूम नहीं रही है, रुक जाती है या उल्टा घूमने लगती है क्या। थोड़ी देर के लिए सर्कुलेशन में गड़बड़ी आ गई है पृथ्वी के घूमने में।
हालांकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये घटना उसी रास्ते पे यहाँ से 30 किलोमीटर पे हुई थी रोड में। फिर मैं चल दिया, फिर डूबा, फिर नहीं उगा है, चला गया। फिर लौटते समय मैंने देखा कि वहाँ से भी वहाँ से करीब 35 किलोमीटर आ गया मैं। 35 किलोमीटर रास्ते भर में ऐसा लग रहा था कोई वजन, बहक रही है गाड़ी, वजन अजन नहीं, बहक रही है गाड़ी। और शरीर में गुड फील नहीं हो रहा है, बेचैनी सी बढ़ गई है, मन में गुड फील नहीं हो रहा, बेचैनी सी बढ़ गई, गाड़ी बहक बहक जा रही। ऐसा चलते चलते मैंने कहा ये क्या हो गया। चलते आया, अजीब सा लग रहा था मेरे को, अजीब सा पूरे शरीर में। अचानक लगने लगता था, फिर ठीक हो जाता था, फिर अचानक। हमने कहा ये क्या हुआ। फिर मैं रास्ते में एक बजरंगबली जी का मंदिर है, वहाँ पे हड्डी जोड़ी, लोगों की मान्यता है कि हड्डी जुड़ जाती है, लोग दूर दूर से जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। वहाँ पर मैं रुका, गया अंदर, पैर पड़ा। पैर पड़ते ही से मेरे को तबीयत बढ़िया हो गई, बेहतरीन, अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा, बिल्कुल बहुत अच्छा लगने लगा मुझे। पैर पड़ के निकला मैं और बैठा बाइक में, बहुत गुड फील होने लगा। चला आया घर, कोई टेंशन नहीं, आनंद के साथ। घर में आके जब मैं लेटा सोया तो मुझे सपने में दिखा कि उस रास्ते से मैं आ रहा हूँ, एक कुर्ता पजामा पहने। जब मैं चला था मामा के यहाँ से, तो घर के गांव के आखिरी में जो पीपल के पेड़, बरगद, दुनिया भर के खेतों के पास, वहाँ से एक आदमी कुर्ता पजामा पहने मेरे पीछे पीछे चला आता है, सपने में देख रहा हूँ। फिर वो मेरे बाइक में बैठ जाता है, हलाने लगता है बाइक को। फिर मैं चला आ रहा हूँ, फिर मैं वैसे रास्ते भर करता आता है। फिर मैं वो मंदिर के पास रुकता हूँ, सपने में सब दिखा रहा था। फिर मैं मंदिर के अंदर गया हूँ, पैर पड़ा हूँ, तो मेरे को दिखाई दिया कि जो मंदिर में जो बजरंगबली जी की मूर्ति बैठी है, वहाँ पे वो आदमी भी पहुँचा और हाथ जोड़ के बैठ गया बाजू में। तो बजरंगबली जी की मूर्ति में से इतनी आग टाइप की, भयंकर आग टाइप की निकली और वो खींच के चला गया एकदम से मूर्ति के सामने, और खींच के फिर एकदम से बाहर को फेंका। इतना सपने में दिखाई दिया मेरे को, और मैं बाइक में बैठ के चला आया। तो ऐसा
ये सपने में मुझे दिखा था जब मैं वहाँ से आ गया था परेशानी से मुक्त होकर, ऐसा दिखा था। तो दोस्तों, ये 70 किलोमीटर के आवागमन की ये अजीब विस्मय भरी घटना थी जो मैं आपको सुना दिया। क्या सच है? ये बहुत रहस्यमयी दुनिया है, ये तो है। इस दुनिया में बड़े रहस्य भरे हैं। जितनी अपनी क्षमता है उतना ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। एक लिमिट है अपने देखने, सुनने, समझने, बोलने, माइंड की एक लिमिटेड क्षमताएं हैं। इसके बाद क्या कुछ है लोग खोजते रहते हैं, समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, और बताऊंगा मैं। एक बार छात्र में, अब देखिए, मैं 2 बजे रात के अकेले वीडियो बनाता हूँ, लेकिन विश्वास है जब नेगेटिव एनर्जी है तो बचाने वाली शक्तियाँ हैं। बचाने वाली शक्तियों को भी मैं बहुत एहसास किया हूँ, इसलिए उस विश्वास की मजबूती के साथ बैठ के वीडियो बनाता रहता हूँ। लेकिन यहाँ भी डिस्टर्बेंस बहुत होते हैं, हंसी खेल नहीं है बताना। छत में एक बार मैं पढ़ा, छत में अकेले ही पढ़ता हूँ, बाकी सब डरते हैं। छत में पढ़ा था, 2 बजे नींद नहीं आ रही, 2 बजे आराम से विचार मग्न पड़ा था, आकाश देख रहा था। किसी ने सिर पे हाथ रखा, अच्छा बड़ा हाथ था, जैसे कोई सियाने आदमी का हाथ हो। सोचा होगा सो गया है। मैंने कहा कौन है यार। फिर कंधे पे हाथ रखा, मैं महसूस किया बड़ा हाथ है। चुपचाप आँख ही मूंदे रहता हूँ, देखता रहता। तो पीछे से हाथ रखा था पलक में। मैं देखता रहा, समझता रहा, हाँ बड़ा हाथ है। फिर मैं झट से उठ के घुमाया चेहरा, सोचता रहा वो सो गया है। झट तो कोई नहीं था, मैंने कहा कोई होगा। देखा कोई नहीं था, उठा टार्च लेके सब छत में देखा, कहीं कोई नहीं था। मैंने कहा पलका के नीचे तो नहीं घुसा है कोई, देखा कहीं कुछ नहीं था। मैंने कहा कोई आया होगा रात के भटकते हुए, सोचा होगा यार देखें इसके थोड़ा सिर पे हाथ पैर, कंधे में कोई बुजुर्ग रहा हो, उसकी आत्मा रही होगी, क्यों पड़ा है अकेले। अच्छी आत्मा भी रहती है, खराब बनी रहती है, अच्छी भी रहती। तो डरना झिझक ऊपर वाले की कृपा से, डरना झिझकना तो खत्म ही है, क्योंकि इतना इन चीज़ों को सहा हूँ, बहुत कष्ट सहा हूँ इन चीज़ों का। अब तो आदत पड़ गई है, अब नहीं डरते। थोड़ा सा ऊपर वाले, अगरबत्ती जला लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर वाले का मजबूत विश्वास है मेरे को। जब अपन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, अपना
काय का बिगाड़ेगा। ऊपर वाले पे विश्वास, अटल विश्वास है। अटल विश्वास भी इसलिए आया है कि सैकड़ों बार मैं पॉजिटिव एनर्जियों की हेल्प महसूस किया हूँ। मुझे कोई दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं से मेरी समस्या, तकलीफ में शारीरिक मानसिक आती है, 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाती है। परेशान करने वाली शक्तियाँ ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। मुझे तो राहत मिल जाती है। अटूट विश्वास हो गया है, ऐसे ही विश्वास नहीं आया है। ऐसे ही तो मैं विश्वास करता नहीं हूँ, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव ये बस पॉजिटिव एनर्जी पे पूरा विश्वास है, इसलिए नेगेटिव एनर्जियों से डर नहीं लगता है। अब मदद कर देती हैं। ठीक है प्रभु। तो हारर गुड्डा दिलेरी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए मेरे अनुभवों का। और भी बहुत से हैं, सुनाऊंगा, लेकिन आप पूरे देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए चाहे ना करिए, कोई मैं बाध्य नहीं करता हूँ, लेकिन पूरे वीडियो तो देखिए आप कम से कम। आपको अच्छा लगेगा। मनोरंजन करना ही मेरा उद्देश्य, और अंधविश्वास ख़त्म करना भी उद्देश्य है। अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। ज़बरदस्ती तो नहीं डर रहे हैं अपन, ज़बरदस्ती भय का भूत तो नहीं बना ले रहे। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।